हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर, जहां हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से इंग्लिश की तैयारी, यानी स्पोकन इंग्लिश की जबरदस्त तैयारी करते हैं पूरे क्या कहें हम इंडिया के आज के दिन नंबर 1 चैनल पे। ठीक है, सो थैंक यू आप सभी का इतने सपोर्ट के लिए। और ये जो आज की वीडियो है ये हम बिना टेंसेस के सीखने वाले हैं, क्योंकि कई बार प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी जल्दी आप चीजों को सीखते हैं। रूल्स अगर आप देखने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत वक्त गुजर जाता है। तो शुरू करेंगे आज के वीडियो। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, ताकि आप जैसे बाकी के जो मेरे भाई बहन हैं उनको भी पता चल सके कि भाई लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। नहीं तो बड़ी शिकायतें आते हैं भाई बाद में कि सर हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अब यूट्यूब की जो गलती है उसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, है ना। तो आप सब उस कमी को पूरा कर सकते हैं बस लाइक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं भाई? आयशा दिल्ली से, थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभोर, राज, वंदना, सुभाष, सूरज, कोमल, सईदाबाद। नोटिफिकेशन आता है, चलिए गुड। कई कमेंट करते हैं कि नहीं आता। उड़ीसा से खाना तो बनाते बनाते देख रहा हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है मेरी, लेकिन क्योंकि क्लास के लिए बोल दिया था तो क्लास तो लेनी है ना भाई मेरे। राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, मोगा, कुवैत से। चलो बहुत बढ़िया भाई। दिल्ली, बिहार, बॉम्बे, राजस्थान, पटियाला, मध्य प्रदेश। बिग फैन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। गुड़गांव से, अरे गुड़गांव ने बड़ा दुखी करा है मेरे को पिछले कुछ दिनों में। जम्मू कश्मीर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा, गुड़गांव, चलिए बहुत अच्छा है। तो उत्तराखंड, कर्नाटका, तो सारा ही देश हो गया है कवर। बाहर से भी, गल्फ कंट्रीज से, यूके, यूएसए से भी लोग जुड़े हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सभी का शुक्रिया इतना प्यार मुझे देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हैं दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, यानी जो हमें मदद करती हैं टेंस बनाने में। ठीक है, कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें किससे पता चलता है? इन हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की इस वीडियो में आपको समझनी है कि कोई भी वाक्य जो आप बोलते हैं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी वर्तमान काल में, बीते हुए समय में हो रहा है, यानी कि भूतपूर्व काल में जो बीत चुका है, या आने वाले समय में होगा। तो आज हम बात करेंगे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये मौका मत छोड़ना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो देखो दोस्तों, ये जो सिंपल सी बात है इसको अगर हम एक बार समझ ले कि भाई ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आधी से ज्यादा हमारी समस्या यहीं पर खत्म हो जाती है। इंग्लिश को इतना मुश्किल नहीं है सीखना, बस एक बार प्रैक्टिस करके हम ये जान लें कि सब्जेक्ट जो भी होता है उसके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आधी से ज्यादा इंग्लिश आपकी वहीं खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं। तो सब्जेक्ट, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। उसके साथ अगर हम वर्तमान काल की बात करें तो क्या क्या आ सकता है? या तो आ सकता है एम, यानी कि हूं, या आ सकता है हैव, यानी कि आपके पास कुछ है, या आ सकता है डू, यानी कि आप कुछ करते हो। ठीक है, बस इतना ही आएगा आई के साथ, तो इसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है। अब अगर आई के साथ मैं पास्ट में चला जाऊं तो 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। वॉज यानी कि था, डिड यानी कि किया था, ठीक है, और हैड यानी कि आपके पास कुछ था। ठीक है ना, तो ये चीजें आप समझ जाएंगे तो मुश्किल नहीं आएगी आपको। ठीक है, और भाई लाइक कर दो ना, क्यों आप कंजूसी कर रहे हो? और कोई ऐसी वैसी बात बोल रहा है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और प्लीज यहाँ पे सभी की बहन बेटी समान है। ठीक है, ये आस्की वाला चैनल नहीं है, बाकी और चैनल्स पे आप जा सकते हैं, यहाँ सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ये हाथ जोड़कर मेरा आप सबसे निवेदन है। ठीक है ना, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस तरीके से आप किसी लड़की को ट्रीट करते हो, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर कोई मेरी बहन को, मेरी माँ को ऐसे ही ट्रीट करेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। बस ये भावना अगर इस दुनिया के सभी लड़कों में आ गई ना,
हमारा ये जो दुनिया है ना, ये जीते जी स्वर्ग बन जाएगी। हमें मर के अच्छे कर्म करके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यही हम स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, सिर्फ सोच बदलने की दिक्कत है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार से। फिर है दोस्तों वह, यानी कि ही। तो लड़का है तो ही आएगा वह के लिए, लड़की है तो शी आ जाता है, और यह, ये, या नॉन लिविंग चीज हो, कोई जानवर हो, उसके लिए आता है इट, या सिंगुलर नाउन यानी कि कोई नाम हो। तो इन सभी के साथ प्रेजेंट में आता है इज यानी कि है, हैज यानी कि उसके पास कुछ है, वो किसी चीज का मालिक है, डज यानी कि वो कुछ करता है। तो एम का मतलब होता है हूं, हैव का मतलब वही कि पास है, और डू का मतलब कि वो कुछ करता हूं, मैं कुछ करता हूं, ये आई के लिए आ जाएगा। अब वॉज का वही आ गया, वॉज का क्या बताया था, डिड का क्या था, किया था, ठीक है ना, और हैड का क्या था, आपके पास था। तो ये इतना आसान है समझना, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इनको सेंटेंसेस में बनाकर, तो कभी भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। पहले स्ट्रक्चर बता दो टेंस का। चलिए हिमांशु, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है तो देखो दोस्तों, अगर आप टेंस के किसी भी, आप अंग्रेजी में क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं बेटा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे लाडलो। हरियाणा से जो हैं वो तो समझ जाएंगे कि जो लाडला होता है वो आपका बहुत प्यारा होता है, उसको हम लाडला बोलते हैं। तो क्योंकि आप सब मेरे लाडले हो, आपने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि मैं बिना भविष्य की कोई चिंता किए फ्री होके मेरे पैशन को यानी कि टीचिंग को मैं फॉलो कर पा रहा हूं। तो आप सब मेरे लाडले हो, बहुत प्यारे हो। तो देखो लाडलो, ये जो सेंटेंस है अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में, वो कैसे बनता है। हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, यानी कि कर्ता। कोई भी काम होगा तो आपको पता है कि हु, कौन, तो कोई ना कोई तो काम करेगा। बिना इंसान के तो इस जिंदगी क्या, जीवन क्या, कुछ भी नहीं। बात किससे करोगे, किसी ने कोई काम किया है, वो होता है सब्जेक्ट। फिर आता है वर्ब। वर्ब होती है दोस्तों क्रिया। ठीक है, ये बात करता है वर्क के बारे में, यानी कि काम के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसको है समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन यानी कि कहां कोई काम हुआ है, कब कोई काम हुआ है, और कैसे कोई काम हुआ है, इस सब को बताने के लिए हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्योंकि अगर आपका ये कॉम्बिनेशन सही हो गया तो आपको इंग्लिश में दिक्कत आएगी ही नहीं। 90% दिक्कत सिर्फ यहां पर आती है हमें कि सब्जेक्ट क्या आएगा और उसके साथ वर्ब क्या लगेगी। समझ आ रहा है। अब आपको क्या समझना है, ये जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है और ये जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या आएगा। तो जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा आ जाता है ही, शी, इट आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, दे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। और वर्ब क्या होती है, वर्ब में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। जैसे आपकी डू डज हो जाती है, आपका डिड हो जाता है, आपका इज एम आर हो जाता है, आपका हैज और हैव हो जाता है, आपका हैड हो जाता है, और आपका वॉज, वर, और आपका विल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और इन हेल्पिंग वर्ब से हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि कोई भी जो सेंटेंस है उसमें काम कब की बात हो रही है, बीते हुए समय की, अभी की, या आने वाले समय की। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यही हम चीज कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और फिर है मेन वर्ब। दोस्तों मेन वर्ब होती है जैसे कि राइट, लिखना, टीच, पढ़ाना। ठीक है, तो ये मेन वर्ब हमें ये बताती है कि असली काम कब हुआ है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब बताएगी वो सिर्फ ये बताएगी कि काम कब हुआ था, बीते हुए समय में, प्रेजेंट में, या आने वाले समय में। और इन सब बातों के लिए एक ही बात कहूंगा, टेंस कभी भी मत होना, यानी टेंशन, चिंता मत लेना मेरे लाडलों।
क्योंकि प्रेजेंट में भी टेंस है, पास्ट में भी टेंस है और फ्यूचर में भी टेंस है। तो जब आपकी पूरी जिंदगी में टेंस है तो इसको जबरदस्ती गले लगाओगे तो चिंतित रहोगे, उदास रहोगे। सिर्फ इन चीजों को समझो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, इंग्लिश आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया। अब आता है, हमको इंग्लिश में वी बोलेंगे, तुम और आपको हम यू बोलेंगे, और वे या वे सबको हम दे बोलेंगे। उसके बाद एक से ज्यादा कोई लोग हो, एक ग्रुप हो, उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। जैसे कि बच्चे, एक बच्चा हो गया चाइल्ड, एक से ज्यादा बच्चे हो गए चिल्ड्रन। समझ आ रहा है? तो आर का मतलब होता है हैं, हैव का मतलब वही कि भैया आपके पास कुछ है, और डू यानी कि आप कुछ करते हो। ठीक है ना? और वर्क का मतलब है थे। ठीक है? डिड का मतलब कि भाई किया था, क्या कांड किया था वो आपको पता है। और हैड का मतलब है पास था, या आप कोई काम कर चुके थे, कोई काम कर चुके थे। अब हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे टेंस में वर्ब के भी दो पहलू हो गए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो इसी तरह ये जो कॉम्बिनेशन है, इनको हम वन बाय वन समझते हैं, बिल्कुल प्यार से, ध्यान से देखिएगा। और प्यार आए तो मुझे बताइएगा जरूर, आपको मुझ पे अगर प्यार आए तो उसको जताइएगा जरूर, है ना? क्योंकि आज की दुनिया में प्यार हम करते तो बहुत हैं, लेकिन हम जताते नहीं हैं। आई लव यू कहना भूल जाते हैं, है ना? बच्चे हैं वो तो फिर भी बोल देते हैं पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू, लेकिन हम शायद नहीं बोल पाते। कई बार शर्म आ जाती है, कई बार सोचते हैं कि क्या ये बच्चों वाली हरकतें, है ना? लेकिन बोल देना चाहिए, प्यार है बोल दो। नेक्स्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इज एम आर का, वो ये कहता है कि जो एम है, प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। वो किस सिचुएशन में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली सिचुएशन है जब आप कोई अपना प्रोफेशन बता रहे हैं, जैसे मैं टीचर हूं, मैं गायक हूं, मैं खिलाड़ी हूं, मैं क्या कहते हैं, मैं इंजीनियर हूं, या कोई भी आप अपना प्रोफेशन बता रहे हैं, उसके लिए आप कह सकते हैं आई एम अ लॉयर। तो यहां जो ये लॉयर है, इसकी जगह आपका जो भी प्रोफेशन है आज आप बता दीजिए। ठीक है? मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूं, जो मेरा पेड कोर्स है, वहां पे जब मैं जूम क्लास लेता हूं, वहां एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने उससे पूछा ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू डू। उस लड़के ने पता है मुझे क्या बोला? ध्यान से सुनना, बड़ी प्यार वाली बात है। उसने मुझसे कहा आई एम अ मेसन। दोस्तों, वो लड़का दिल्ली से ही है, वो बिहार से यहां पर काम करने आया है। मेसन का मतलब होता है मिस्त्री, जो कि कंस्ट्रक्शन में दीवारें बनाते हैं, पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग की। तो मैंने जब उससे पूछा कि भैया आप कितने पढ़े लिखे हो, ये बंदा था, ये 10th पास था, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं इसका कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा कि एक कमरे में 10 लोग ये रहते हैं। उसने मुझे वीडियो कॉल पे प्रॉपर दिखाया, ठीक है, और उसने मेरी किताब भी ले रखी थी, और वो मुझे कहता कि सर आई हैव कंप्लीटेड 10th क्लास, आई एम अ मेसन बट आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये बंदा कह सकता है ये चीज, तो क्या आप लोग नहीं कह सकते? तो मेसन होता है दोस्तों मिस्त्री। तो जब इसने मुझे कहा कि मेरी YouTube क्लासेस से इसको इतना कॉन्फिडेंस आया है कि इसने सारी चीजें नोट डाउन की हैं, इसने समझी हैं, और इसने इंग्लिश बोलना भी शुरू किया है, आप सोच सकते हैं वो जिंदगी में कहां जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है वो अव्वल दर्जे का। ठीक है? लाइफ में लगन होना बेहद जरूरी है। तो जो भी आपका प्रोफेशन हो, आप इसकी जगह लिख सकते हैं। फिर आई के साथ एम आता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं नाच रहा हूं, आप कह सकते हो आई एम डांसिंग। आप अगर पढ़ा रहे हो, आप कह सकते हो मैं टीच कर रहा हूं, आई एम टीचिंग। आप लोग सीख रहे हो तो आप लोग कह सकते हो आई एम लर्निंग। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए भी आई के साथ एम लगाओगे, और जो भी आप काम कर रहे हो उस वर्ब के साथ आप लगा दीजिए आईएनजी। तो ये भी आपका आई के साथ एक और कॉम्बिनेशन एम का बन गया। ठीक है दोस्तों? अब क्योंकि मैंने ये दोनों कर दिए, अब यहां पर मैं आ जाता हूं कि आप
अगर किसी सिचुएशन में है, मान लो आप चिंतित हैं, मान लो आप गुस्से में हैं, मान लो आप थके हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, आप एडजेक्टिव यानी कि विशेषण बता सकते हैं कि आपकी अवस्था क्या है। जैसे मैं थका हुआ हूं, आप कह सकते हो आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, कहोगे नहीं कहोगे। अब मैं अगर आप लोगों से कहूं कि आप अगर बोर हो चुके हो, आप कहते हो कि मैं बोर हूं, ठीक है, कि आप पक गए हो, उसके लिए आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड, कि भैया मैं पक गया हूं आज की ना ये सिचुएशन से। अगर आपको कहना हो कि आपकी उम्र कितनी है, तो भी आई के साथ एम का कॉम्बिनेशन आप यहां पर लगा सकते हो। तो किसी को भी अपनी उम्र बतानी पड़े, हमेशा आप क्या कहेंगे, आई एम, क्या कहेंगे, आई एम, जो भी आपकी उम्र हो आप बता सकते हैं, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो आप कहेंगे, जैसे आपकी उम्र किसी की 20 साल है, आप कहेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। और दोस्तों यहां पर एक मैं रीसेंट आपको अपडेट बताता हूं, जब आप अपनी इंग्लिश में उच्चारण करते हो तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, जल्दी बताइए, आप इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। मैं आज आपको एक अपडेट देता हूं, जब भी कभी एन और टी एक साथ लगे तो आप सिर्फ एन को ही प्रोनाउंस करोगे, आप एन को ही प्रोनाउंस करोगे। उच्चारण जो है वो आपका अगर इंग्लिश का सही नहीं है तो भी आपको कोई कह देगा, कोई मजाक उड़ा देगा, तो फिर आप मतलब नेक्स्ट टाइम बोलने से ना खुद ही झिझकोगे। तो कोशिश करो अपनी तरफ से अपना बेस्ट बोलने की, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, टी जो है आपका साइलेंट है, तो आप कहोगे 20, 20 कभी नहीं होता अब इंग्लिश में, अब इसे बोला जाता है 20। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, सुनकर देखना कभी। और अगर आपको किसी को कहना हो कि यार ये तो बड़ी मजेदार कहानी, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, टी हटा दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, समझ आ गया। चलिए तो अब आ जाते हैं ही शी इट के साथ आप लगाते हैं प्रेजेंट में इज। तो वह खुश है, तो जैसे आप थके हुए हो इसी तरह आप वकील हो, खुशी का आप बताओगे तो कहोगे ही इज हैप्पी, यानी कि आप अपनी अवस्था बता रहे हो, थके हुए हो, खुश हो, नाराज हो, किसी से चिंतित हो, तो उसके लिए आप ये बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, वह गा रहा है, तो ऐसे ही अगर आप किसी तीसरे इंसान के बारे में बताते हो कि वह क्या काम कर रहा है, तो ही शी इट के साथ क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा, दैट ही इज, और जो भी वो काम कर रहा है ना उस वर्ब के साथ बस आईएनजी लगा दो। तो वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग, वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, वह सीख रहा है, ही इज लर्निंग, वह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आपने अपनी डेली यूज में लाने शुरू कर दिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो इंग्लिश क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से आएगी, विश्वास रखो मेरा, ठीक है। मैं यही हूं, कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। चलिए तो अब हम इनकी बात करेंगे। तो जैसे आपने बताया कोई अवस्था है, तो आप क्या हैं, वह मतलब तीसरा बंदा क्या है उसके बारे में भी आप बता सकते हो। भाई वह लड़का है तो ही इज अ बॉय, वह लड़की है तो शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। और देखो जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर से क्या पूछा जाता है, ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई लड़का हुआ है, आप सीधा पूछते हैं क्या हुआ है। तब आपका सवाल क्या रहता है, इज इट अ बॉय और अ गर्ल, कि भाई क्या हुआ है, ठीक है, पूछते हैं ना। तो इज इट अ बॉय और अ गर्ल, तो डॉक्टर जवाब में क्या बोलेगा, डॉक्टर जवाब में हमेशा यही बोलेगा, इट्स अ बॉय,
या इट्स अ गर्ल। डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहेगा ही इज अ बॉय या ही शी इज अ गर्ल। क्यों? क्योंकि जब आपने पूछा, आपको जेंडर नहीं पता था, तो आपने क्योंकि इट लगाया है सवाल पूछने में, तो जवाब भी इट में ही आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप डेली लाइफ में कभी गलती ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, सीमा रो रही है। तो कोई सच में सीमा तो नहीं है ना यहां क्लास में, वो कहेगी सर आप मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीमा रो रही है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? सीमा और ही शी इट या कोई नाम हो उसके साथ इज आएगा। और अगर कोई भी तीसरा बंदा और वो एक है, कोई भी वो काम कर रहा है, उसके साथ क्या लगाओगे? उस काम के साथ आईएनजी लगा दो। तो क्या काम हो रहा है? रोने का। तो आप कहोगे सीमा इज क्राइंग। सीमा इज क्राइंग। कोई बात नहीं, रोना भी अच्छा होता है कई बार सेहत के लिए। मैं भी कई बार अकेला बैठता हूं तो कभी रोना आ जाता है, तो रोकना नहीं चाहिए अपने आप को, आंसू निकलने दो, कोई बात नहीं, आप हल्का फील करोगे, ठीक है ना। ये भी अच्छी चीज है। वी यू दे, इन सब के साथ आता है आर। इन सब के साथ आता है आर। तो इसी तरीके से हम सिचुएशन अगर बताते हैं कि हम क्या हैं, वे क्या हैं, तो आप कहते हो वे पक्के दोस्त हैं, वे पक्के दोस्त हैं, दे आर फास्ट फ्रेंड्स, दे आर फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है। खास दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स, पक्के दोस्त फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है। हम घर पर हैं, तो आपको अपनी सिचुएशन बतानी हो तो भी आप क्या यूज करेंगे? वी के साथ आर का, कि हम घर पर हैं, वी आर एट होम, वी आर एट होम। और अगर आप किसी को कह रहे हो कि तुम ये काम कर रहे हो, तो यहां कोई काम हो रहा है हंसने का, तो तुम मुझ पर हंस रहे हो, यू आर, यू आर, और जो भी काम हो रहा है उस काम के साथ आईएनजी लगेगा। और यू आर लाफिंग किस पर? मुझ पर। अब मुझे ये पूछना है कि लाफिंग ऑन मी सही है या एट सही है? जल्दी से बताइएगा, जिन जिन को पता है एक बार कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि आज अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप कभी ये गलती दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। जल्दी बताओ, ऑन आएगा एट आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों, मेरे लाडलों, आपको पता है यहां पर एट आएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूं वह मुझ पर चिल्ला रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी लिखो, तब तक मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं। वह मुझ पर चिल्ला रहा है, बताओ क्या इंग्लिश होगी? बताओ, जल्दी से बताइए। वह मुझ पर चिल्ला रहा है, वेरी गुड। वह मुझ पर चिल्ला रहा है, ही इज शाउटिंग एट मी। तो दोस्तों, चाहे लाफिंग हो, चाहे लुकिंग हो, चाहे शाउटिंग हो, इन सब के लिए क्या आएगा? आप हमेशा एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? एट लगाएंगे। ये बात याद रखना, इसको चाहे आप नोट डाउन कर सकते हैं, हमेशा इन तीनों के साथ एट ही आएगा, ठीक है। आप अगर किसी को कहते हो मेरी तरफ मत देखो, तो आप क्या कहोगे? डोंट लुक एट मी, ठीक है ना। ध्यान रखना ये चीजें, केयरफुल रहना इस चीज को लेकर। चलिए अब दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं डू और डज की। और इससे पहले कि मैं बिल्कुल आगे बढ़ूं, मैं अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक दे दूं, जो कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में दी है, तो क्या आप चाहेंगे वो ट्रिक सीखना? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ दोस्तों। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये किसके साथ आती हैं? ये दोस्तों सब्जेक्ट्स के साथ ही लगती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हम ध्यान दें, जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, क्या आपको सच में लगता है उनको सारी चीजें याद रहती हैं? बिल्कुल नहीं। तो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लिंक बना लेना। लिंक अगर आप जोड़कर रखते हैं, चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो ये एक ग्रुप है, ही शी इट, कोई एक नाम हो या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि दोस्तों एक वचन,
और जब मैं एकवचन की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे एक बच्चा हो गया, या लड़का हो गया, या आप एक कुर्सी की बात करें, ये सब चीजें, ठीक है, यानी गिनती में एक। अब ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप की एक खासियत है कि अगर मैं इसको पास्ट में देखूं तो पास्ट में इसके साथ आता है was। पास्ट में इसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, दैट इज was। बाकी की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी, वो तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आती हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं प्रेजेंट की, तो चाहे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगना हो तो भी इन्हीं के साथ लगेगा, अगर डज लगना हो तो भी इन्हीं के साथ लगेगा, अगर इज लगना हो तो भी इन्हीं के साथ लगेगा, और चाहे हैज लगना हो तो भी इन्हीं के साथ लगेगा। तो अगर आप ये याद कर लेते हो, सिर्फ ये ट्रिक आप याद कर लेते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। क्लियर? अब आगे बढ़े। वेरी गुड। तो दोस्तों कभी भी ना ज्यादा टेंशन मत लिया करो। तो ही शी इट के साथ क्या आता है, डज आता है। डज यानी कि कोई काम करना, ठीक है, और वो किस सेंस में आएगा, प्रेजेंट में, या तो नेगेटिव सेंटेंस हो या आपके क्वेश्चन वाले सवाल हो, उनमें आता है। जैसे वह मुझे पसंद नहीं करती, तो क्या काम है जो नहीं होता प्रेजेंट में, उसके लिए डू या डज आएगा। तो क्योंकि वह लड़की है शी, तो शी के साथ तो हम डज लगाएंगे। आप कह सकते हो शी डज नॉट लाइक मी, शी डज नॉट लाइक मी, कि वह मुझे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट है दोस्तों, यह बिल्कुल भी नहीं भौंकता, तो यह किसके लिए, डॉगी के लिए, तो क्या आएगा, इट आएगा। और इट के साथ क्या आता है प्रेजेंट में, डज, की कोई काम नहीं होता। तो आप कह सकते हो इट डज नॉट, क्या काम नहीं करता, बार्क, और बिल्कुल भी नहीं करता तो एट ऑल लगा दो, एट ऑल लगा दो, ठीक है। क्या वह स्कूल आता है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब आते हैं सवाल पर। तो कोई भी काम अगर प्रेजेंट में नहीं होता, या क्या पूछा जाए कि क्या वह होता है, तो हम लगाएंगे इन सब्जेक्ट्स के साथ डज। तो क्या वह स्कूल आता है, डज ही कम टू स्कूल, ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये जो बाकी के जितने भी सब्जेक्ट बच गए, इनके साथ डू आएगा। और अब हम देखते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। अगर आप लोग कहते हो कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, हम झूठ नहीं बोलते, हम यानी कि वी, और आप क्या काम नहीं करते, वी डू नॉट टेल अ लाई, वी डू नॉट टेल अ लाई। फिर लास्ट है, क्या वे मुझे जानते हैं, तो ये सवाल भी आ गया आपका। तो डू दे नो मी। समझ आया यहां से आपको? तो अगर आपको डू या डज का इतना भी क्लियर हो जाए कि इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वर्तमान में कोई काम होता है नहीं होता, तो उसके लिए हम इन सब्जेक्ट्स के साथ तो डज लगाएंगे और बाकी बचे सब्जेक्ट्स के साथ डू लगाएंगे। तो भी आप अगर ये चीजें बेसिक समझने लग जाओ तो आपको बोलने में बड़ी आसानी होगी। फिर खुद की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने आप सोल्व करोगे। और अब आज के दिन मैं एक मेजर अनाउंसमेंट कर रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम कि लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। कब से? 1 अगस्त से। और क्योंकि दोस्तों 1 अगस्त को ट्यूसडे है, क्या है? 1 अगस्त को ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे से बेस्ट डे मेरे लिए नहीं होता। तो मंगलवार के दिन ये मंगल काम हम शुरू करेंगे और लाइव क्लासेस, इसमें आपको 30 लाइव क्लासेस मिलेंगी जहां आपको कंप्लीट ग्रामर में करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी प्रैक्टिस आपको चाहिए वो मैं करवाऊंगा। तो ये जो पूरा कोर्स है, हालांकि ये सिर्फ
30 लाइव क्लासेस बता रहा हूं, लेकिन ये 1 साल के लिए आपका कोर्स वैलिड रहेगा। भाई क्या चल रहा है, अब ये देखो आपके सामने क्या हो रहा है। हट हट जा भाई, अरे हट जा, हट जाता हूं पाछे ने। तो ये दोस्तों देखिए, ये कहां से ये कीड़ा घूम के आया और इसने क्या बना दिया। ठीक है, तो ये कोर्स 2099 का नहीं है, सिर्फ 499 का 1 साल के लिए, जिसमें आपको 30 लाइव क्लासेस 1 अगस्त से मिलेंगी। लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि लाइव क्लास में मैं सबको नहीं ले पाऊंगा, तो जितना जल्दी हो सके आप ये कोर्स ले सकते हैं। और ये जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ इतने रुपए में आराम से मिलेंगी। इसके अलावा 50 रिकॉर्डेड क्लासेस का, यानी कि 50 रिकॉर्डेड क्लासेस का एक कोर्स और भी आपको मिलेगा आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये इतना कर रहा हूं। ठीक है, चलिए करिए आप। और दोस्तों देखो, अगर आप इसको देखोगे ना, 499 भी इसीलिए रखा है क्योंकि प्लेटफॉर्म की फीस होती है, और अगर आप कुछ थोड़ा बहुत पे नहीं करोगे तो आप लोग भी इसको सीरियसली नहीं लोगे। और इसमें यहां एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल भी मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं है। मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, सारे टॉपिक्स में करवाऊंगा और करवाता रहूंगा, लेकिन क्योंकि स्कूल में भी पूरा सिलेबस करवाया जाता है, तो यूट्यूब मेरा स्कूल है और पर्सनल ट्यूशंस के लिए मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं। तो हर बच्चे के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, चाहे आप ऐप पर आओ या ना आओ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको करना है, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं तो मुझे आप लोगों के लिए भी ये चीजें करनी पड़ती हैं। आप मेरा कमेंट सेक्शन देखना, कितने बच्चे कहते हैं सर लाइव क्लास, सर ऑनलाइन क्लास, सर आप ऐप पे पढ़ाओ, सर हमें अलग से पढ़ना है। क्योंकि यहां आप देखो कितने कमेंट आते हैं, हर बच्चे को थोड़ा पर्सनली ट्रीट कर पाना, जूम क्लास दे पाना। अरे वो तो मैं भूल ही गया कि एप्लीकेशन पर आपको जूम क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, यानी फेस टू फेस हम बात करेंगे, लेंस के पीछे के आपके जो चेहरे हैं वो भी हम देख पाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, वॉज और वर का क्या बनता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि ही शी इट, ये जो ग्रुप है इसके साथ हमेशा लगता है वॉज। जैसे मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। आप कहते हो कि मैं बीमार था, आई वॉज सिक, आई वॉज सिक। और आपने प्रेजेंट में जो भी मैं हूं से रिलेटेड वाक्य बनाए हैं, सिर्फ उसमें था लगाओगे तो आपका बीते हुए समय का भी सेंटेंसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट है मैं नहा रहा था। आपको फोन आया, आपने फोन नहीं उठाया, तो पूछेंगे ना भाई क्या ऐसा क्या कर रहा था, फोन नहीं उठाया। आप कहोगे मैं नहा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खाना खा रहा था। जो भी आप काम कर रहे थे उसके लिए आई के साथ वॉज लगा के आप लिख सकते हो वो काम नहाने का, और आईएनजी उसके साथ। अब दोस्तों आई वॉज बाथिंग नहीं, इसका उच्चारण होगा आई वॉज बेदिंग, क्योंकि ये एक अलग टर्म है। ठीक है, बेदिंग या टेक अ बाथ आप लिख सकते हैं कि आई वॉज टेकिंग अ बाथ, वो भी सही होगा। एंड आई वॉज बेदिंग ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मैं कक्षा में था। तो आप अपनी एक पोजीशन बता रहे हो कि आप कहां थे उस टाइम पर, तो आप कहोगे आई वॉज। अब आप बताओ मैं क्या लिखूं, आई वॉज इन द क्लास या आई वॉज एट द क्लास। जल्दी बताओ, आई वॉज इन आएगा या एट आएगा। मैं जानना चाहता हूं आप सबसे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना सही हुई है। परमजीत कौर कह रहे हैं सर मेरे को क्लास लेनी है लेकिन हाउ। मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए इंग्लिश लवर्स गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आई वॉज इन द क्लासरूम, कि भैया मैं कक्षा में था, मैं पढ़ रहा था, मैं फोन नहीं उठा सकता था। टीचर को तो नहीं पता था कि मैं फोन भी लेके आया हूं, लेकिन मैं नहीं उठा सकता था। चलिए, तो इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बच गए उनके साथ आता है वर्ड, जैसे वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। तो वे बहुत गुस्सा थे, दे वर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर लिखूं दे वर वेरी एंग्री, तो ये भी सही है। और वेरी एंग्री को हम कुछ और भी कहते हैं,
वो होता है फ्यूरियस। क्या होता है? फ्यूरियस। और मैं कई बार इस चीज को रिपीट करवाता रहता हूं, अगर वेरी रिच कहें तो वेल्दी होता है, वेरी पुअर कहें तो डेस्टिट्यूट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आप साथ साथ समझ सकते हैं। हम किस्मत वाले थे, और मेरे तो सारे लाडले हैं, जो आप लोग हो आप सभी किस्मत वाले हो। मैं भी किस्मत वाला हूं कि मुझे आप सबका प्यार और साथ मिला। तो मैं भी कह सकता हूं आई एम लकी, आप भी कह सकते हो वी आर लकी, और कोई कहेगा वी वर लकी। ठीक है कि हम किस्मत वाले थे। नेक्स्ट, तुम सो रहे थे, तो कोई भी काम हो रहा था तो यू के साथ व, और जो काम हो रहा था उसके साथ आप आईएनजी लगा दो। तो हम नाच रहे थे तो वी व डांसिंग, वी व डांसिंग। तो ये आपको इतने सिंपल अभी लग रहे हैं, लेकिन जब आप बोलने की कोशिश करते हो तो आप इनमें भी अटक जाते हो। उसकी सिर्फ एक वजह है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो कि आप नहीं करते हो। बेटा रोज अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीजें आपको मक्खन लगेंगी, ठीक है, सेकंड का काम लगेगा। चलिए अब हम आ गए हैं हैज और हैव पर। दोस्तों हैज और हैव के दो मतलब हैं। अगर हम इसको टेंस से बाहर यूज करते हैं, यानी बिना काम के, हैज का मतलब होता है पास है, और ये मतलब कब है, और हैव का भी यही मतलब है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? बिना काम के, बिना काम के, यानी कि जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जिसमें आप सिर्फ एक जानकारी दे रहे हैं। जैसे मेरे पास अगर 2 पेन हैं तो मैं कहता हूं आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास अगर एक कुर्सी है तो मैं कहता हूं आई हैव अ चेयर। मेरे पास अगर एक पानी की बोतल है, मैं कहूंगा आई हैव अ वाटर बॉटल। समझ आ रहा है? तो हैज और हैव का इस्तेमाल आप सिर्फ तभी कर सकते हो बिना टेंस के, जब आपके पास कुछ हो उसको बताने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भैया कोई काम की बात करें, तो हैज और हैव का अगर हम एक्शन से जब इसको जोड़ते हैं, यानी जब हम इसके साथ वर्ब लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब बन जाता है कि कोई काम आपने, वह कोई काम कर चुका है या कर लिया है। समझ आ रहा है भाई? जब काम की बात करोगे तो हैज और हैव का मतलब होता है कि कोई काम हो चुका है, किसी ने कोई काम कर लिया है। और बिना काम के बात करोगे कि भैया उसके पास ये है, मेरे पास ये है, तो आप हैज हैव का मतलब होता है पास है, यानी कि बिना किसी एक्शन के। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले एग्जाम्पल है भाई, उसके पास कार है। अच्छी बात है भाई, कार है तो घुमाएगा जिसको वो पसंद करता है। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। और वह अंग्रेजी सीख चुकी है, तो यानी कोई काम कर चुकी है, उसके लिए भी हम लगाते हैं हैज और हैव। तो वह लड़की है तो शी के साथ हैज आया है, और हैज और हैव जब भी किसी काम के साथ आते हैं तो क्योंकि वो काम पूरा हो चुका है, तो उस काम की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या काम पूरा हो चुका है? सीखने का। तो शी हैज लर्न्ड इंग्लिश। क्लियर है? इसी तरह बाकी के जो सब्जेक्ट बचते हैं, आई वी यू दे, इनके साथ हैव लगेगा। तो मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इसकी इंग्लिश बताइए। मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूं, मेरे पास कुछ सिक्के हैं। अब मैं चाहूंगा आप मेरा साथ दें, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा यहां पर। पार्टनर नहीं है, किसके साथ हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें? मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं दोस्तों, मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं था। मेरा बड़ा भाई था, उससे जब भी बात होती थी मैं कोशिश करता था उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूं और मैं इंग्लिश में उससे बात करूं। जब भी कोई दोस्त मुझे मिलता था तो मैं चाहता था कि मेरे दोस्त से मेरी बात जो भी हो वो इंग्लिश में बात हो। जो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं तब भी यही चाहता था कि चाहे गर्लफ्रेंड रहे ना रहे, मैं अगर उससे बात करूं तो मैं इंग्लिश में बात करूं। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हो। आप अपनी जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य बना लेते हो तो उसके लिए आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है
तो मैंने जो अप्लाई किया था मेथड, वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। उसका नाम है मिरर मेथड। मिरर मेथड यानी कि शीशे के सामने आप अपने आप से ही बात करो। लोग पागल कहेंगे, मुझे भी कहा करते थे, आज भी कहते हैं, लेकिन उससे आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी ऊंचाई पर जरूर चले जाओगे, कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा कर लोगे कि जो लोग आपको पागल कहते हैं वही लोग फिर आपके फैन बनेंगे और वही लोग फिर आपको कहेंगे कि आप हमारे परिवार की शान हो, वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इसकी इंग्लिश क्या समझ में आई आपको? क्या लिखोगे? आई हैव फ्यू कॉइन्स। तो एक तो फ्यू है, एक है सम। तो आप में से कईयों ने सम अगर लगाया है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, सम का मतलब भी कुछ होता है, फ्यू का मतलब भी कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि जो सिक्के हैं वो गिने जा सकते हैं, तो जिन चीजों को आप गिन सकते हो उसके साथ आप लगाएंगे फ्यू, और जिन चीजों को आप नहीं गिन सकते, जैसे कि थोड़ा पानी दे दो, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, तो सम को वाटर के साथ लिंक करके याद करो, प्रैक्टिस करो थोड़ी, और फ्यू के साथ कॉइन्स को लिखकर थोड़ी प्रैक्टिस करो। मेरे पास कुछ कुर्सियां हैं, आई हैव फ्यू चेयर्स, हो गया याद। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही होगा। चलिए, बढ़िया है ना। तो हमारे पास 2 मकान हैं, वी हैव 2 हाउसेस, वी हैव 2 हाउसेस, और वे सबसे मिल चुके हैं, यानी मिलने का काम पूरा हो चुका है। तो कोई भी काम अगर पूरा हो गया है उसके लिए भी हम हैज या हैव के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वे यानी कि दे के साथ हैव, मिलना मीट, मैट, मैट, और किससे मिल चुके हैं? सबसे। सो दे हैव मैट एवरीवन। हो गया, सिंपल सा है। लास्ट है बच्चे सो चुके हैं। तो क्योंकि अब रात का समय है, बच्चे तो सोने ही वाले हैं, तो जैसे ही आप किसी को कहना चाहो कि भाई बच्चे तो सो गए, बच्चे सो गए या बच्चे सो चुके हैं, बात एक ही है। आप कहो द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। आप कहना चाहोगे कि मम्मी पापा सो चुके हैं, तो आप कहोगे मेरे मम्मी पापा सो चुके हैं, माई पेरेंट्स हैव स्लेप्ट। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे बात करेंगे। नेक्स्ट, अब लास्ट में हम पहुंच चुके हैं डिड और हैड। डिड और हैड, इससे पहले मैं चाहता हूं आप सबको मैं एक छोटी सी बात यहां पर और समझा दूं। आप लोग ये नहीं समझ पाते डिड कब लगाएं, आप ये नहीं समझ पाते आप हैड कब लगाएं, आप ये नहीं समझ पाते आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाएं। दिक्कत होती है, मैं मानता हूं दिक्कत होती है। बीते हुए समय के किसी काम को बताने के लिए आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि सर हम डिड लगाएं, हैड लगाएं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको ये चीज कैसे समझ आएंगी? रट्टा मार के नहीं समझ आएंगी, सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएंगी। और वो कैसे होगा? डिड का मतलब आपने कोई काम किया था, जैसे मैं घर नहीं गया था, आई डिड नॉट गो होम। क्या उसने मुझे बुलाया था? डिड ही कॉल मी? ठीक है, इस तरह के सेंटेंस, यानी कि आपने कोई काम किया था। ठीक है, अब हैड का मतलब क्या होगा कि आप कोई काम कर चुके थे, आप कोई काम कर चुके थे बीते हुए समय में, वो पूरा भी हो चुका था और उसके बारे में कोई आपसे पूछ रहा है। यहां क्या फर्क है? आपने काम किया था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक काम की बात हो रही है। ये आपसे कह रहा है कि एक काम होने से पहले, एक काम होने से पहले आप कोई और काम कर चुके थे। जैसे आई हैड स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट व्हेन यू कॉल्ड मी।
कि यार जब तूने मुझे फोन किया था ना तो उस समय तो मैं सो चुका था, जब तूने मुझे कॉल किया तो मैं सो चुका था। और नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैड प्लेड व्हेन आई रीच्ड होम। आप कहना चाहते हो कि जब मैं घर पहुंचा था तो बच्चे तो खेल चुके थे, यानी कि आपने कोई भी पास्ट में काम करा उससे पहले अगर कुछ हो चुका हो, सिर्फ उसी के लिए टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे हैड, और हैड के साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? ये डिफरेंस है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि आप पास्ट के किसी भी एक्शन की बात कर रहे हो कि मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। लेकिन अगर आप कहें नेगेटिव कि मैं स्कूल नहीं गया था, तब आप डिड लगाएंगे, तब आप डिड लगाएंगे कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, आप कहते हो आई लाइड टू यू। लेकिन अगर आप कहना चाहो कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, तो ये क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट लाई टू यू। ये बन जाएगा आई डिड नॉट लाई टू यू। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? अब प्रैक्टिस करते हैं, ये और आसान लगेगा। तो उसको घर पसंद नहीं आया था, अगर मैं कहूं उसको घर पसंद आया था, उसकी इंग्लिश होगी ही लाइक्ड द हाउस। और क्योंकि पसंद नहीं आया और डिड का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन मार्क वाले में करेंगे, तो आप कह सकते हैं ही डिड नॉट लाइक द हाउस। अब नेक्स्ट है, क्या वह मुझसे मिलने आई थी? आपको कई बार खुशी होती है, क्या वो मुझसे मिलने आई थी? अरे यकीन नहीं होता, तो आप क्या लिखेंगे? डिड शी कम टू मीट मी? डिड शी कम टू मीट मी, तो डिड आया नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क के लिए। अब आते हैं हैड, तो यानी कि आप कोई काम या तो पूरा कर चुके थे या आपके पास कुछ था, ठीक है। और आज के दिन हैव का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? खाने पीने के लिए। तो अगर आपने बीते हुए समय में कुछ खाया पिया था, उसके लिए भी आप हैड का यूज करेंगे। जैसे हमारी लड़ाई हो गई थी, वी हैड अ फाइट। मैंने 2 सेब खाए थे, आई हैड 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स। और वह मुझे सब कुछ बता चुका था, यानी तेरे बताने से पहले वो मुझे पहले ही सब कुछ बता चुका था, है ना। तो आप क्या कहोगे? ही हैड टोल्ड मी एवरीथिंग। और लास्ट है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने कब ऐसा बोला था? आप कहोगे मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, आई हैड नेवर सेड दिस। ठीक है दोस्तों, मजा आया? गुड। डिड यू हैव फन? आई हैड। मुझे अच्छा लगा आप सबको ये पढ़ा के। अब आ जाओ भाई, आ जाओ मैदान में। कितना सीखा है बताओ मुझे। यार प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे कुछ सीखने के बाद तो क्या होगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो अगर नहीं हुई तो इंग्लिश क्या कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जल्दी से बताओ यहां पर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? जल्दी जल्दी। मेरा नेट ही नहीं चल रहा है, आप लोगों का चलता है या नहीं? शिवा मौर्य, हमारा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, नेट भी चल रहा है। आप भी कोशिश करो चलाने की और यहां पर जल्दी सीखिए, ठीक है। What is the difference between will have, would have? Please explain this, sir. This has already been explained in one of my videos, so you can simply search will have, would have by Satyendra sir या English lovers, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। मैंने सेब खाया था, I had। देखो मैंने सेब,
देखो आप ईट या ड्रिंक की जगह आप हैव का यूज कर सकते हो। तो हैव का यूज प्रेजेंट में है तो पास्ट में क्या बन जाएगा, पास्ट में बन जाएगा हैड। ठीक है, ईट और ड्रिंक का प्रेजेंट में बनता है हैव और पास्ट में बन जाएगा हैड। ठीक है, सिंपल है। क्या आप कॉफी लेंगे, विल यू हैव अ कॉफी। क्या आप एक सैंडविच लेंगे, विल यू हैव अ सैंडविच। क्या आप एक सेब लेंगे, विल यू हैव अ एप्पल, विल यू हैव एन एप्पल। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, तू ही प्यार पहली चाहत मेरी हर खुशी हो। चलिए, बड़ा अच्छा गाना था। तो तुम मेरी जिंदगी हो, यू आर माई लाइफ। ठीक है, या आप इसको लाइफ लाइन भी बोल सकते हो, सामने वाला और खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, कॉमन मैन तो आम आदमी होता है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, आई एम अ लेमैन। दोस्तों, लेमैन का मतलब होता है साधारण व्यक्ति। लेमैन का मतलब होता है साधारण व्यक्ति। ठीक है, मेरे पास सब था, इसको बोलेंगे आई हैड एवरीथिंग बट यू। मेरे पास सब कुछ था तुम्हारे सिवाय, आई हैड एवरीथिंग इन माई लाइफ बट यू। ठीक है, नेक्स्ट। वह मुझसे बात नहीं करती, शी डज नॉट टॉक टू मी। और हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। जल्दी बताओ क्या आएगा। यहां मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, क्योंकि आज ये जितने सेंटेंस हैं डेली लाइफ में, आज के बाद आप लोग गलती ना करें। मेरे लाडले अच्छी अंग्रेजी बोलें, सही अंग्रेजी बोलें और अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाएं, है ना। यही मेरी इच्छा है। तो जल्दी बताओ, मैं चाहता हूं पहले आप करो उसके बाद मैं करूं। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू बंगला गाड़ी, ये मेरे किस काम के। हम किसी से नहीं डरते, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, है ना। वे घर पर नहीं थे, दे वर नॉट एट होम। राम को खाना पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं बनाया होगा, है ना। राम को खाना पसंद नहीं आया, राम डिड नॉट लाइक द फूड। वह कल स्कूल नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday। श्याम के पास बहुत पैसा है, भाई है तो हमें क्या, हमारा जो थोड़ा बहुत है वो भी दुनिया नहीं देती, है ना। तो श्याम के पास बहुत पैसा है, श्याम हैज अ लॉट ऑफ मनी, श्याम हैज अ लॉट ऑफ मनी। और क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, कहो, कहो ना तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो, है ना। डू यू लव मी, डू यू लव मी। आई तो लव यू, आई तो लव ऑल माई लाडले लाडलियों जो भी हैं। और हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग
इंग्लिश। क्लियर? हैप्पी? हैप्पी गो लकी? मजा आया? कितने आए? कितने सही करे आपने? एक बार जल्दी से बताओ मुझे, आपने कितने सही करे बताओ यार। ना मांगू बंगला गाड़ी, मेरी शक्ल मिलती है इसमें? थोड़ी बहुत तो मिलती होगी। चलो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सब गड़बड़ हो गया है। चलो खत्म। तो दोस्तों, अभी जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर आपकी जो कोर्स है, तो 1 अगस्त से मेरे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 30 लाइव क्लासेस, 10 जूम क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा 50 रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। 50 रिकॉर्डेड क्लासेस। और ये पूरा जो बैच है, ये कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। और इसमें आपको 5 पीडीएफ मिलेंगी, 5 पीडीएफ। तो ये सब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज 1 साल के लिए। ये 1 साल की कंप्लीट फीस है। कई बच्चे इतने मतलब भोले हैं ना, कहते हैं कि सर 499 1 महीने के बहुत ज्यादा है। अरे मैंने कहा मेरे बावड़े भगत, अरे 499 पूरे साल के हैं। ठीक है, घनी टेंशन ना ले, इतने भी लूट खसोट में दूसरा ही डाल को नहीं मचाऊं। मैं सिर्फ ये न्यू लैंड लाग रहा हूं। काल ने भाई हमने भी एक आधा रोटी पानी का जुगाड़ करना है, मारा भी गैल ना कई पेट लाग रहे हैं, तो सबकी सोचनी पड़ा है। ठीक है, और भाई ये प्रोफेशन हो गया तो देख 2 रुपये और कमाने भी पड़ेंगे, ताकि काल ने तारे जिसे और बड़का का मैं भला कर पाऊं। ठीक है, और जब मैं कमल अंग्रेजी सिखाऊं हूं तो तब मेरा न्यू साथ दिए जाओ, और देखो न्यू झंडे गाड़े जावांगे, अरे रुक्का पाट जाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है ना? तो चलो भाई, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा ये देखो, ये मेरी किताब है जो कि रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश कर दी है, और ईबीए नंबर 1 बेस्ट सेलर पे है भाई। अरे महारत बढ़िया, कोई अंग्रेजी सिखाता है नहीं, तो नंबर 1 पर तो हम नहीं रहना पड़ेगा ना, मजबूरी है हमारी। तो नंबर 1 बेस्ट सेलर आपने पिछले 4 महीनों से अब तक बनाया हुआ है, तो आप सबका शुक्रिया। और ये मेरी किताब है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्वर्सेशन बनाई है। और एक चीज और, अगर आपको कोई दिक्कत आए, कभी भी आपको इंग्लिश का कुछ भी सीखना हो, तो ये दोस्तों देखो, ये मेरी वेबसाइट है www। आपको क्या करना है, देखो www.englishlovers.in। तो कल को अगर इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी पीडीएफ या वो आपको चाहिए, और पेड आप नहीं ले सकते, कोर्स आप पेड नहीं ले सकते, तो फ्री में आपको यहां पे क्या क्या मिलेगा, इस वेबसाइट को टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहां पर। और फिर दोस्तों देखो, आपको किताब ऑर्डर करनी है, होम के बाद बुक, देखो बुक पे क्लियर कर दिया, तो बुक पे क्लिक करते ही किताब आ गई। वापिस चले जाओ, आपको चाहिए स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन में वोकैब है, डेली यूज सेंटेंस है, ये फ्री में है लाड लो, आप सबके लिए बिल्कुल फ्री में सब कुछ। और ग्रामर का कुछ देखना है, वर्ब हो गए, टेंस हो गए, इडियम, फ्रेज, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल, सब कुछ है बिल्कुल फ्री में। तो कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो, कहीं मत जाना, इस वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा। और मेरी वीडियो अगर आपको देखनी है, ऑल वीडियोस यहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे जाओ। और पीडीएफ चाहिए पूरे कोर्स के साथ, तो पीडीएफ पे जाओ। और लास्ट है बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इस पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा ये रीड मोर करो, और आपको पूरा कोर्स खुल जाएगा। कहां चला गया भाई, कोई एरर आ रहा है यार? ठीक है, चलो मैं इन्हें ठीक करवाऊंगा, सच में एरर है, किसी ने गड़बड़ कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं। और आप सभी के सभी जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं, किसी को भी मेरे से बात करनी हो, तो आप इस चैनल जो ये है ना मेरा, इसको फॉलो करो। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको ध्यान से, तो आपको फॉलो करना है @English
लवर्स ऑफिशियल, ठीक है, इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल करोगे तो ये जो पिक है मेरी, ये प्रोफाइल पिक है, तो ये आप यहां जुड़ जाओ, फॉलो करो मुझे, और कोई बात पूछनी हो तो मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और बताओ, और तो क्या है, बस ये है भाई, ये अपना छोटा मोटा जो कहीं घूमने फिरने जाता हूं कभी, आप सबकी वजह से अगर कोई इज्जत मिलती है, कोई प्राइज मिलता है, ये जैसे मैंने गाड़ी ली थी, ठीक है, और ये एक इवेंट में गए थे, ये संदीप महेश्वरी सर से दोबारा मिलना हुआ, तो आप सबका प्यार है, तो जो भी मेरी लाइफ में कुछ होता है ठीक ठाक सा, मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल देता हूं, ताकि और करीब से हम एक दूसरे को जान पाए, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। यू आर ग्रेट सिंगर सर जी। एप्पल वाला सेंटेंस गलत है क्या? नहीं यार, एप्पल वाला सेंटेंस गलत क्यों है? आई हैड 2 एप्पल्स, मैंने खाए थे। हैड का मतलब आप खा चुके हो, पास्ट की बात कर रहे हो। हैव यानी प्रेजेंट में, हैड यानी पास्ट में। तो खाने के लिए, पीने के लिए आप हमेशा हैड का इस्तेमाल पास्ट में करो, हैव का प्रेजेंट में। और बताओ सर फ्री में जूम क्लास नहीं है। सुमित ठाकुर भाई, मैं फ्री में जूम क्लास अभी दे दूं तो तेरे को क्या लग रहा है कितने बंदे आ जाएंगे? सच बताइए, ईमानदारी से बताइए, हो जाएंगे ना? अब मेरी जगह आप हो तो क्या जूम क्लास पे कितने लड़कों, मतलब कितने बंदों का, अब यहाँ 1000 से ज्यादा लोग लाइव हो जाते हैं, तो क्या 1000 बंदों का जूम क्लास पे मैं किसी से भी बात कर पाऊंगा? नहीं हो पाता भाई मेरे। फिर वो जो मैं बताना चाहता हूँ, वो जो चीजें आप पूछना चाहते हो, उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं रहता। तो अगर आप लोग मेरी जगह हो ना, तो आप लोग भी अगर ईमानदारी से कुछ करना चाह रहे होगे, आप भी उतना ही करोगे जितना मैं कर रहा हूं। और ये बात मैं किसी की भी आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूं। तो जो करो छाती ठोक के कहो, ठीक है। तुम्हारे भाई मेरे जितना बस में है मैं करने लाग रहा हूं अपने तरफ से। महेश गिरी सर कौन है भाई? मैं नहीं जानता, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से इंग्लिश सीखा हूं, बस बोलना बाकी रह गया। चलो कोई नहीं, कोशिश करते रहो, ठीक है सर। आईफोन में डाउनलोड नहीं है होती ऐप, आईफोन में होती है भाई। आईफोन के लिए आप क्या करोगे, आप जाओ माई इंस्टीट्यूट में, माई इंस्टीट्यूट ऐप में जाओ आईफोन वाले, और क्या करोगे, ORG कोड मांगेगा, ORG कोड डाल दो, IHPHZ, दैट्स इट, टक से खुल जाएगी, ठीक है। और बताओ चल, आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। और मैं आज रात अभी निकल रहा हूं शिमला, तो आप लोगों में से अगर कोई शिमला से है और शिमला में रहता है, तो हो सकता है कल हम मॉल रोड पे घूमते मिल जाएं, क्योंकि मैं पूरी गर्मियां जा ही नहीं पाया। तो आज मजबूरी में 2 या 3 दोस्त मुझे जबरदस्ती किडनैप करके लेके जा रहे हैं, तो कल मुलाकात हो सकती है, आप में से कोई मिल गया शिमला मॉल रोड पे इवनिंग में, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। महेश गिरी नहीं है भाई, हाँ संदीप महेश्वरी सर हैं भाई। चलिए दोस्तों, शुक्रिया एक बार फिर से आप सबका। 1 अगस्त की टाइमिंग्स क्या है वो बहुत जल्द मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी, इवनिंग में ही रखेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। और हफ्ते में 3 दिन क्लास करेंगे, आप चाहोगे तो टेंशन ना लो, आराम से सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे, भड़क नहीं लेनी किसी चीज की, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप लर्निंग, बाय बाय। सर आई डिड नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन ऑफ योर ऑनलाइन क्लास, तभी तो कहता हूं कमेंट देख लो, नोटिफिकेशन नहीं आता, लाइक कर दिया करो, जो भी आओ पहले या बाद में लाइक करते रहो। लाइक का मतलब प्यार भी होता है, लाइक का मतलब पसंद भी होता है, और लाइक का मतलब लोगों का भला भी होता है, जब आप जैसे बाकी के भाई बहन भी जुड़ते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।